हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम फिर देखने वाले हैं इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ जो रचना है उसके लेखक कौन है। तो आनंद मठ के जो लेखक है वह बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखिएगा, आनंद मठ के लेखक जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी है, आनंद मठ के लेखक। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन जो है वह किसने प्रारंभ किया था। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन 1951। याद रखिएगा डेट, भूदान आंदोलन 1951 ईस्वी में विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है वह अरविंद घोष, ऑप्शन डी, अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है वह लिखा गया था। नेक्स्ट है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 1784 में हुई थी के प्रवर्तक कौन थे। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 ईस्वी में स्थापित किया गया है उसके प्रवर्तक कौन थे। तो ये थे ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल में 1784 ईस्वी में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स, जो थे एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे, जिसकी स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा के किसके अनुसार गठित की गई थी। भारत का जो संविधान सभा है वह किसके अनुसार गठित किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन आयोग। कैबिनेट मिशन आयोग के द्वारा भारत का जो संविधान सभा है उसका गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन आयोग द्वारा भारतीय संविधान सभा को गठित किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे वह कौन थे जिन्होंने पहली बार भारत के, वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार के विजेता बने थे। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इसको ये पहली बार भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखेगा, रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम वह कहाँ से। तो ये जो है आनंद मठ से संकलित है, जिसको 7 नवंबर 1875 में सर्वप्रथम गाया गया था। 7 नवंबर 1875 ईस्वी में आनंद मठ को गाया गया था, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो कि आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना की कार्य पूरा हुआ था। वह कौन थे गवर्नर थे जिसके कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में विक्टोरिया में जो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना यानी हॉल का निर्णय का कार्य पूरा हुआ। तो ये थे रीडिंग के द्वारा कलकत्ता में 1921 ईस्वी में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण का कार्य पूरा हुआ था। ये थे गवर्नर रीडिंग गवर्नर जो थे, इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के निर्माण का कार्य पूरा हुआ था। नेक्स्ट है, किसने 1898 में ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। क्या है कि 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो कि बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था। इसकी स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो है वह एनी बेसेंट ने
1898 ईस्वी में बनारस हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? क्या है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसकी जो है डिजाइन वह किसने तैयार किया था? तो इसकी डिजाइन जो है मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइनिंग की गई थी। याद रखिएगा, मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। नेक्स्ट है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? क्या है कि देवदास जो उपन्यास है उसकी जो रचनाकार है वह कौन है? तो यह है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा देवदास जो उपन्यास है उसकी रचना की गई थी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट है, गोदान किसकी रचना है? गोदान जो है रचना वह किसकी है? तो याद रखिएगा, गोदान जो है वह नेक्स्ट है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई थी? क्या है कि 27 नवंबर 1911 ईस्वी में जो जनगण मन गाया गया था वह पहली बार गाया गया था। तो वह कौन से जगह है जहाँ पर गाया गया था? तो ये कोलकाता में सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में जनगण मन गाया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? क्या है कि भारत में पहला समाचार पत्र जो है वह किसने के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जेम्स हिक्की के द्वारा सर्वप्रथम 29 जनवरी 1980 ईस्वी को 29 जनवरी 1980 ईस्वी को जेम्स हिक्की के द्वारा जो है भारत में प्रथम समाचार पत्र जो है वह शुरू किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गोदान किसकी रचना है? गोदान जो रचना है वह किसकी है? तो गोदान जो रचना है वह प्रेमचंद। याद रखिएगा, गोदान की रचना प्रेमचंद के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गोदान की रचना प्रेमचंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती जो है उसकी रचनाकार कौन है? तो भारत भारती की रचना जो है वह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती की रचना की गई थी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? क्या है कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वह उसकी प्रारंभ किसने किया था? तो ये खिलाफत आंदोलन जो है वह मई 1919 ईस्वी में। क्या है, खिलाफत आंदोलन मई 1919 ईस्वी में अली बंधुए के द्वारा प्रारंभ किया गया था। मई 1919 ईस्वी में अली बंधुए के द्वारा खिलाफत आंदोलन जो है वह प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? भारत में जो है सिविल सेवा है उसका शुरुआत जो है वह सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था लॉर्ड कर्नवालिस। क्या है, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा जो है 1853 में लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा 1853 ईस्वी में जो है वह सिविल सेवा का सूत्रपात किया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत जो है वह किसने लिखा है और कब लिखा है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा झंडा गीत 19 फरवरी 1938 ईस्वी। क्या है कि 19 फरवरी 1938 ईस्वी को श्यामलाल गुप्त यानी पार्षद, श्यामलाल गुप्त को पार्षद भी कहते हैं, इसके द्वारा झंडा गीत लिखा गया 19 फरवरी 1938 ईस्वी को। नेक्स्ट है, नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगिता परीक्षा को सिद्धांत का स्वीकार किया था? क्या है
कि नागरिक सेवा सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगिता परीक्षा सर्वप्रथम कब शुरू किया गया था? तो ये 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है वह सिविल सर्विस नागरिक सेवाओं प्रतियोगिता परीक्षा शुरू किया गया था 1853 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो जिस समय चल रहा था उस समय जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से किया गया था? तो क्या है कि 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा 1919 के सुधार की प्रगति की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है वह की गई थी। 1919 के सुधार की प्रगति की के उद्देश्य से साइमन कमीशन की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्या है कि जिस समय जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये विंस्टन चर्चिल जो थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पद पर थे विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है करो या मरो डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? करो या मरो डू और डाई जो है इसकी मंत्र जो है वह किसने दी थी? तो याद रखिएगा ये महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो डू और डाई का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची 1931 की अध्यक्षता की थी? नेक्स्ट है भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। भारत में द्वैध शासन जो है वह कब और किसके द्वारा जो है वह प्रारंभ किया गया था? तो ये मेंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्मर्स 1919 में। क्या है कि भारत में जो द्वैध शासन है वह मेंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के द्वारा जो है वह भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? वह कौन से आंदोलन थे जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वह मुख्य भूमिका निभाई? तो ये थे बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई, जो कि 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है बारदोली सत्याग्रह के। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? भारत छोड़ो का जो आलेख प्रस्ताव था वह किसने बनाया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को आलेखित किया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? क्या है कि साबरमती आश्रम के जो साबरमती आश्रम जो है वह किस नगर के बाहर है, जिसको महात्मा गांधी जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था? तो यह है अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद नगर में जो है वह साबरमती आश्रम है, जिसकी स्थापना 1917 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी के द्वारा गुजरात के अहमदाबाद नगर में की गई थी। 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी जो है वह दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे?
तो ये 1915, याद रखिएगा 1915 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। इनकलाब का नारा किसने दिया था? इनकलाब का जो नारा है वह किसने दिया था? तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा इनकलाब का नारा दिया गया था। याद रखिएगा मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है वह इनकलाब का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग जो है वह मुक्ति दिवस किस वर्ष मनाया था? तो ये 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट है भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्या है कि भारतीय मुसलमान जो है के लिए जो पृथक राज्य है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है वह सर्वप्रथम किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? 1946 में जो गठित हुआ था कैबिनेट मिशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग जो है उसकी नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसकी जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड की पता लगाने के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। जालियांवाला बाग की हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो हम आगे लाते रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।